जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पर बोलने के लिए अवसर दिया। माननीय, यह बिल जो भाषा में है उसके बिल्कुल उसके प्रतिकूल है। सरकार का विश्वास जनता पर बना रहे, ये सरकार का दायित्व है, परंतु जो इसमें देखते हैं अपराध मुक्ति के नाम पर जवाबदेही कमजोर करता है। जबकि सरकार कह रही है कि बिल कॉलोनियल कानूनों को आधुनिक बना रहा है, लेकिन असल में यह सिर्फ जेल की सजा हटाकर छोटे छोटे जुर्माने लगा रहा है। इससे सवाल उठता है, क्या सरकार जवाबदेही खत्म कर रही है? जैसे पशु अतिक्रमण अधिनियम 1871 में गंभीर मामलों को अब सिर्फ 5000 जुर्माने तक सीमित कर दिया गया। यह सुधार नहीं है, बल्कि कानून को हल्का करना है, लोगों में इसका भय खत्म होगा। अच्छा रहता यदि सरकार इसके साथ साथ एक कानून और बना देती कि जो उत्तर प्रदेश में विशेषकर जात, जुबान, लिबास देख करके लोगों की जवानी करने का कानून है, उस पर रोक लगाने का काम करते। जिन लोगों ने जो लोगों की जवानी लंगड़ी की है उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने का प्रावधान सरकार को करना चाहिए था। मानो और मेरा अनुरोध है कि महत्वपूर्ण कानूनों में डर खत्म करना, जैसे रक्षा कार्य अधिनियम 1903 जैसे कानून में संवेदनशील क्षेत्रों के पास उल्लंघन को अब अपराध की बजाय सिर्फ जुर्माना बना दिया है। इससे हमारी सुरक्षा को खतरा होगा। इसी तरह न्यायालय शुल्क अधिनियम 1870 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में भी गंभीर मामलों को आपराधिक ढांचे से बाहर किया गया है। इसका मतलब है कानून तोड़ने का डर खत्म है और इससे ऐसे अपराधियों को हौसले बढ़ेंगे और ऐसे अपराध निश्चित रूप से बढ़ेंगे। यह जो बिल है, ये संशोधन है, बिना स्पष्ट सीमा के व्यापक अपराध मुक्ति का यह बिल हर गैर धोखाधड़ी मामले को सिर्फ प्रक्रियात्मक गलती मान रहा है, लेकिन इसकी कोई साफ सीमा इन्होंने तय नहीं की कि गलती कितनी है। इसका मतलब है कि जो लोग बार बार नियम तोड़ने के आदी हैं और वो नियम तोड़ेंगे, उनके विरुद्ध भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं होने वाली। जैसे प्रोबेट समर्पण न करने पर पहले 3 महीने की जेल थी, अब सिर्फ जुर्माना कर दिया। यह सतही सुधार दिखाता है, परंतु असली बदलाव गायब है। जबकि सरकार इसे बड़ा सुधार बता रही है, लेकिन यह सिर्फ ऊपरी बदलाव है। असली समस्या कमजोर नियमों का परिवर्तन, अस्पष्ट नियम और कंप्लायंस की दिक्कतें वैसी की वैसी है। यह सुधार नहीं, केवल नंबर का खेल होगा और यह वीकर सेक्शन को, जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर समूह है, संगठन है, उनके उत्पीड़न का शिकार बनाने में सहायता करेगा। उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी और वो थोड़ा जुर्माना देकर के बचा करेंगे। आजाद भारत में कानूनी गरीब की रक्षा करता है, वीकर की रक्षा कानून करता है। वो कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सबसे बड़ी समस्या का एक मामला है। एमएसएमई सेक्टर को जानबूझकर बाहर रखा गया है, जो सबसे बड़ा सवाल या निशान लगाता है। एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 को क्यों बाहर रखा गया? 2025 बिल में इसे शामिल किया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया। यह कोई गलती नहीं, बल्कि एक राजनीतिक फैसला है। जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, उसी का सुधार से बाहर रखना दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता शीर्षक है, जमीनी हकीकत रही। जो एमएसएमई में मजदूर काम करते हैं, सच्चाई यह है कि उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा, ना उन्हें जो न्यूनतम मजदूर की सरकार द्वारा तय की गई जरूरतमंद चीजें हैं, मेडिकल एड है या दूसरे काम है, सुरक्षा के उपकरण, वो भी नहीं मिल पाते। और एक बड़े तबके का, जो तमाम वीकर सेक्शन से आता है, जो गरीब है, जिसकी आजीविका एमएसएमई से चलती है, एमएसएमई के मालिक सरकार से 10 तरह की छूट लेने के बाद भी मजदूर का शोषण करते हैं। अभी एक बिल आया था मजदूरों का, सरकार का कहना था कि जो लोग प्रवृत्ति के काम पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन्हें अस्थायी माना जाएगा। परंतु मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, 6-6, 7-7 हजार रुपए मिल रहे। एमएसएमई को इससे बाहर कर दिया गया। और सरकार की जो नीति है, ये मजदूर को शोषण करती है।
और कारपोरेट घरानों को आशीर्वाद देती है, संरक्षण देती है, वो ही इस बिल में साफ दिखाई देता है। एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए सिर्फ दिखावटी राहत है। सरकार इसे एमएसएमई के लिए बड़ा कदम बता रही है, लेकिन असली समस्या क्रेडिट संकट, भुगतान में देरी, मांग की कमी, नौकरियों गिरावट का कहीं पता नहीं है। सिर्फ जेल हटाने से व्यापार नहीं चलता। यह बिल सतही स्तर को राहत देता, असली सुधार से बचाता है। हमारा अनुरोध है सरकार, एमएसएमई को राहत दीजिए, पर मजदूर का ध्यान भी सरकार को रखना चाहिए। मजदूर का पेट पलेगा तब जाकर के देश चलेगा। मानवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से एक अनुरोध है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि आपने कानून तोड़ने को सस्ता बना दिया। यह भी ऐसी व्यवस्था बन गया है जहां लगता है कि कानून तोड़ना कानून मानने से सस्ता हो जाएगा, और कानून तोड़ने की सजा ना हो करके भय बिन प्रीत न होए गुसाई, वो भय खत्म करके केवल पैसे में लोगों के सम्मान को खरीदने का काम किया है। छोटे छोटे जुर्माने बड़े कारपोरेट घराने पर क्या क्या भार पड़ेगा उन पर, उनके लिए क्या है, उसके कोई मायने नहीं रखते। यह तो एक गैर कंप्लायंस को इनाम देने वाला काम है। आप कानून तोड़ो, 2 पैसे दो, लोगों के जीवन से खिलवाड़ करो, छुट्टी करो। छोटी बात को गंभीरता से लेना सरकार का दायित्व रहता है। महत्वपूर्ण सेक्टर में परिवर्तन कमजोर है। स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण जैसे सेक्टर में आपराधिक कार्रवाई हटाकर सरकार यह संदेश दे रही है कि उल्लंघन अब इतना गंभीर नहीं। यह सिर्फ कानून नहीं कमजोर करता, बल्कि जनहित को खतरे में डालता है। मानव, पर्यावरण खराब होगा, हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। हमारा मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का, पूरी एनसीआर में, बल्कि सहारनपुर तक आज ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जहां खराब पर्यावरण के चलते लोगों में फेफड़ों की और नेत्रों की बीमारी नहीं फैल रही। उसके साथ ही प्रदूषण के चलते जो तोड़ने पर अब कोई इनका कानून सजा नहीं देगा। कहीं भी मान्यवर, मुझे 2 ही मिनट हुए मान्यवर, कहीं भी आपके पार्टी से 2 मोर स्पीकर है जी, 2 मोर स्पीकर्स फ्रॉम योर पार्टी, सो प्लीज। मान्यवर, मैं अपनी बात कंक्लूड करूं उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कहीं भी कैंसर का इलाज नहीं। हमारे यहाँ कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और आपका किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, और उसके शिकार गरीब लोग होते हैं। और वो सारा का सारा कारण पर्यावरण के खराब होने से है। आप पर्यावरण खराब करने पे भी सजा हटा रहे हैं। सख्ती करनी चाहिए उद्योगों को। उद्योगों के ऊपर आपकी सख्ती होनी चाहिए कि जो आपने नियम बनाए हैं उनका पालन करें। आप उन्हें छूट दे रहे हैं कि आप नियम तोड़िए और 2 पैसे दे दीजिए, राजकोष भर दीजिएगा, आदमी की जान की आपको परवाह नहीं है। एक आखिर की बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, सरकार इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा न दे। आपके इस प्रावधान से निश्चित रूप से इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी। यह बिल अधिकारियों को बहुत अधिक ताकत देता है। और जब तक ये कुर्ते वाला है, जब तक पॉलिटिकल आदमी है, तब तक लेजिस्लेशन के लोग हैं। उस समय तक केवल एजुकेशन के लोग ठीक काम करते हैं, और नहीं तो एजुकेशन जब भी कार्यपालिका के लोगों को जब ज्यादा अधिकार मिले हैं, धन्यवाद, तब उनका अत्याचार बढ़ा है। इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहाँ आदमी को पकड़ करके थाने में लोग मरते हैं, पुलिस कस्टडी में लोग मर जाते हैं। और मैं दोहराना चाहता हूँ कि किसान का आपने क्या सोचा, किसान का। मानवर, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आखिरी बात कंक्लूड करो ना। आपने मिलावटी खाद के ऊपर क्या जुर्माना लगाया? आपने जो मिलावटी दवाएं किसान को मिलती हैं, मिलावटी बीज मिलते हैं, वो जो दवाई डालता है वो कीड़े नहीं मारती, किसान को मार देता है। जब वो किसान मर जाता है तो किसान आत्महत्या कर लेता है। धन्यवाद। तुम्हारा मेरा अनुरोध है, गंभीरता से लेकर जनहित में विश्वास करो। मैं जानता हूं कि जनविश्वास तो आप खो चुके।